जी रक्षिता जो कि यहाँ पढ़ने आई हुई है जर्मनी में फ्री एजुकेशन में, आपको बार बार बोल रहा हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ्री होती है। उसका अपार्टमेंट होपफुली उसका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने के लिए, क्योंकि कल हम बहुत बढ़िया चीज़ देख के आए हैं, हमें पसंद भी आ गई, आज उसे ऑफिशियल करना है और वो ऑफिशियल हो जाएगी उसके बाद बहुत सारे लॉजिस्टिकल काम शुरू होते हैं। भैया ने तो निकल जाना था सीधा जो है ना हमारे साथ घूम घाम के यहीं से एयरपोर्ट से वापस, तो इनका मिस हो जाता है। सैंड्रा आ गई है तो इसी बहाने जो है फ्रैंकफर्ट के भी हमने जो है डाउनटाउन की जगह लगा दी है। ये बढ़िया चीज लग रही है, हिल रहा है। अब थोड़ा चला रहा है भाई, साफ सुथरा तो लग रहा है, मगर कई जगह ऐसी होती है जहाँ डाउनटाउन में ना, जैसे आजकल नए शहरों के अंदर थोड़ा सा वो होमलेस लोग जो होते हैं वो टेंट वेंट लगा के, बट यहाँ पे अभी तक हमें वो चीज नजर नहीं है। बाकी देखो आगे जा रही। ओ हाँ, यहाँ की ट्रैम आ गई। तो ये बिस्कुट टाइप रेडिसन होटल वाली बिल्डिंग और सामने आ गया है फ्रैंकफर्ट का डाउनटाउन, जिसके अंदर की ट्रेन स्टेशन है जहाँ हमारी अर्धांगिनी हमारा इंतजार कर रही है। सेंटर का मैसेज आ गया कि वो पिकअप पॉइंट पे जो है बिल्कुल पहुंच गई है, बस वहीं हमने अब जाके ढूंढना है कि गाड़ी कहाँ खड़ी होगी रेलवे स्टेशन पे, वहां से उसको लेना है। ये आ गया स्टेशन, बट ये टैक्सियों के लिए है मेन, हम अंदर ऐसे गाड़ी कैसे लेके जाएंगे। सेंटर यहीं होगी अंदर। Hello, Bill? Yeah, Doll, the pickup point seems to be only for the taxis. I don't see any place for private cars to come in. Okay, I'll be quick. I'm parking somewhat in the no parking area across the road. If you can come quickly, it can be helpful. Yeah, I'll be as quick as I can. But I won't have Wi-Fi once I'm out, okay? सेंटर को मैंने यहाँ से वीडियो बना के भेजी है कि सामने से फटाफट चलती हुई आजा, इलीगल खड़े हैं, कोई पुलिस वाला आ गया दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी सी उसके लिए जगह बना लेते हैं जब तक आती पता नहीं है। गाड़ियों की एंट्री पीछे से कहीं से होगी, बनाई है टैक्सी वालों को तो एंट्री, प्राइवेट गाड़ियों के लिए एंट्री नहीं थी। अच्छा वो मैं टैक्सी वाली लाइन में लगा वाला फंसा थे, अब क्या करें, मजबूरी है, लगा दी, रॉन्ग साइड लगा दी। ओ आ गई। अरे नॉट इन द रोड, वी आर इन द रोड। होल्ड ऑन, लेट्स क्रॉस quickly. पुल से बजो। Okay, we need to go, get inside quickly. We are wrongly parked. लो जी, मेन रिवर आ गई। मेन इसका नाम ही मेन है वैसे। माइंस बोलते हैं जर्मन में, इधर मेन लिखा हुआ है। रंग बिरंगी ट्रैम अभी, यहाँ पहले ऑरेंज वाली निकली, अब ग्रीन वाली आ गई। ये ठीक है, यहाँ लाइट हल्की सी ना पहले ऑरेंज होती है बताने के लिए, येलो जब रेड से ग्रीन हो रही होती है, तो भी कभी गियर शेयर लगा लो या ब्रेक से पैर हटा लो अगर आपकी ऐसी स्टार्ट स्टॉप वाली गाड़ी है। अभी गूगल मैप ने मेरे को बताया कि हम आ गए हैं जो एनवायरमेंट जोन होता है, जैसे लंदन में भी है ना एनवायरमेंट जोन, उसके अंदर। तो यानी हो सकता है हमारे एंड में कोई 5-10 यूरो एक्स्ट्रा लग के आ जाए बिल में, बाकी देखो। चलो जी, अब हो गया काम। सॉरी सर, हमने इनका रास्ता रोक रखा था। आ गया, एक बैग है बस, वो पैरों में जाएगा, देखें होती है। चलो जी, टेक्निकली स्पीकिंग मेरे ख्याल से हम ग्रे एरिया में, क्योंकि ये ना यहाँ से व्यू नहीं ब्लॉक होना चाहिए। मैं तो काम चला लूँगा, थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा, बट ग्रे एरिया है। एनीवेज, इतने सारे जर्मनी में ऐसे ही होते हैं, इकट्ठे लगे होते हैं, रेट इनके बाहर ही लिखे होते हैं, एंट्री पे एग्जिट पे कहीं। यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं लिखा होता, और ये वही है कि पहले भरो और उसके बाद अंदर जाके पेमेंट करो। सारे गए हैं अंदर अपना वॉशरूम वगैरह यूज कर लेंगे। वो लिखा रेट और डीजल 1.70, हम 1.55 में भरवा के आए हैं, मतलब 12 रुपए लीटर सीधा डीजल महंगा हो गया लग्जमबर्ग से यहाँ आने में। अब ड्राइवर जी फुल डाल की तकरीबन कोई 1-1.25 घंटे की। चलो जी, हमारी लेडीज आ गई। आ गए जी हम वापस फुल्डा। और यहाँ से अब घर के अंदर चेक इन करें और मैडम को कुछ सामान उतराएं। बहुत अच्छा लग रहा है धूप देख के जी। फाइनली चलो फाइनली पहुंच गए जी हम वापस, फिलहाल के लिए जिसे हम कह सकते हैं अपना घर।
यू फीलिंग ओके? Yes. You? गुड। सैंड्रा के लिए अंडे लेने हैं, एक यही है बस यहाँ पे जो है हमें दिखा था कन्वीनियंस स्टोर, मगर ये भी बंद है, मगर कार्ड की पर मशीन लगी हुई है। देख लेता हूँ अगर इससे खुलता है क्या, मगर इंग्लिश लिखने का कोई वो नहीं। क्या मतलब होगा इसका, खुलेगी कि नहीं? ये तो जी कह था ड्यूटी ऑफिशियल रीजन। मैंने स्टिक जो अपना है ना कैमरा गूगल ट्रांसलेट करके देखा कि भैया हॉलीडेज और संडे बंद रहेगा। आखिरी उम्मीद गैस स्टेशन। दारू तो मिल रही है पर क्या अंडे मिलेंगे? भाई जी वही दे रहे थे वो जो हम लग्जमबर्ग गए थे, जो उबला अंडा एक हमको मिल गया था ना रंग बिरंगा, वही सेम था इसके पास। उबला इसको चाहिए नहीं क्योंकि इन्हें ऑमलेट शॉमलेट बना के खाना है। अब तो फिर कल सुबह सुबह ला के दूंगा, उसके बाद ही नाश्ता करेगी। 8 बजे तक खुल जाता। छोटा सा ट्रेलर, वाओ ये स्ट्रीट तो बड़ी सुंदर है। तो जी मैडम अपना सलाद ले आई है पैक करा के, बिल्कुल बगल में ही रेस्टोरेंट था वहाँ मिल गई और बड़ी सही रेट मिली है। क्वांटिटी भी ठीक है एंड इट इज वेरी हैवी। इसको उठाओ ना तो वजनी है। सी falling on one side. It smells good. It smells really good. Yeah, it's very nice though. Yeah, I wish I would have asked for the sauce on the side though. I didn't Yeah. think about it, but it looks good. बाकी माता जी सुबह सुबह लगी हुई है आलू शिमला मिर्च की सब्जी हमें बना के देने में। फ्राई पैन में थोड़ा चिपक रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा नॉन स्टिक नहीं है, थोड़ी कंप्लेन है बट काम चल रहा है। रात के दाल चावल। हाँ जी, तो 99% इसका अपार्टमेंट तो हम आज फाइनल कर देंगे। आपको भी थोड़ी सी डिटेल दिखाते हैं, बट जब ये शाम को आगे कल बैठी है तो इसको तो अपना फ़ोन ऑन किया कि थोड़ा सा टाइम मिला तो अपनी जो मूवीज़ और टीवी सीरीज़ अमेजॉन प्राइम इंडिया पे देखती है वो खोल लूँ। तो बेचारी का मुंह बन गया कि यार वो तो अब इंडिया वाला कंटेंट यहाँ पे चलते नहीं हो रहा है ना, इतने यहाँ पे साल है। प्लस भैया भी कहीं यार IPL कैसे देखूंगा मैं, तो मैंने कहा भाई जो हमारा अचूक अस्तर ना सर्फ शार्क, वो इनको मैंने जो है डाउनलोड कर दिया और सेटअप कर दिया इनके डिवाइसेस और इससे इंडियन कंटेंट जर्मनी में भी अनलॉक हो गया। और मैं तो जब इंडिया में होता हूँ तो मेरे को कनेडियन या बाहर का कोई भी कंटेंट जो अवेलेबल नहीं है एक्सेस करना हो तो मैं सर्फशार्क यूज करता हूँ, जो कि बेसिकली एक VPN होता है जिसका मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि आपकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी को इनक्रिप्ट करके आपको ऑनलाइन सिक्योर और प्राइवेट रहने में भी हेल्प करता है कंटेंट अनलॉक करने के अलावा। उसकी टेक्निक काम ऐसे करती है कि आपके डिवाइस को ये पुलेखे में डाल देता है कि उसको लगता है कि वो अभी भी इंडिया में जबकि है जर्मनी में, या वाइसी वर्सा। और अगर आप अभी तक सर्फशार्क यूज नहीं कर रहे हैं तो भाई जबरदस्त ऑफर आया हुआ है, अनबिलीवेबल एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। अगर जो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है उससे आप यूज करते हैं, आप एक बार को हैरान हो जाओगे, इतना जबरदस्त बढ़िया प्राइस और डिस्काउंट। और कोड आपने TD फैमिली यूज करना है और आपको भाई 3 महीने का एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं ना यूजेज फ्री मिलेगी। और ये इकलौता ऐसा VPN है जो कि आप एक ही अकाउंट से अपने पूरे घर के अनलिमिटेड डिवाइसेस पे यूज कर सकते हैं। और सोने पे सुहागा ये कि भाई साहब इसमें 1 महीने की मनी बैक गारंटी मिलती है। अगर आपको सर्विस पसंद ना आई तो इसलिए वेट ना कीजिए। अगर ट्राई नहीं किया है, मेरे कहने पे हाईली रिकमेंडेड ऐसी चीज़ जो हम पूरी फैमिली समेत यूज़ करते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ट्राई जरूर। वैसे तो कनाडा में भी जब हम होते हैं हमने मूवीज़ देखनी होती है अपने बचपन की याद करने के लिए फैमिली के साथ सबटाइटल्स लगा के सैंड्रा भी देख रहे थे, जैसे हम गुप्त देख रहे थे रिसेंटली, तो उसके लिए भी सर्फशार्क की काम आता है। और क्योंकि सारी ऑनलाइन एक्टिविटी को इनक्रिप्ट कर देता है तो इसलिए हम लोग तो जो है ना हैकर्स का जो वैसे भी सॉफ्ट टारगेट होते हैं सोशल मीडिया क्रिएटर्स वगैरह, हमको भी बचा के रखता है। और आजकल तो वैसे ही सबके लिए भी UPI और बैंकिंग वो सब कुछ ही ऑनलाइन है, तो भैया इसीलिए सेफ्टी में बड़ी हेल्प रहती है। प्लस जो टारगेटेड एड्स होती है ना, जो आपको आपकी इंटरनेट की एक्टिविटी के बेस पे दिखाई जाती हैं, जैसे आप मान लीजिए आपने हेडफोन सर्च किया तो आपको हेडफोन्स की ऐड दिखनी शुरू हो जाए, उन सारी चीज़ों से भी आपको बचा के रखता है। पहले हम जा रहे हैं भैया बैंक, क्योंकि यहाँ बैंक की अकाउंट खुलवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हाँ। तो अभी हमारा थोड़ा बहुत टाइम है, उस बंदे ने हमें बोला 11 बजे आ जाओ, हम 10 बजे रेडी हो गए हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं सिटी सेंटर में फुल डाके, थोड़ा सा वो भी आपको दिखाते हैं जर्मनी का ये शहर है कैसा, और उसके बाद वहाँ से चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने के लिए, उसकी टर्म्स कंडीशन शर्तें तरीके और क्या क्या काम उसके पहले और उसके बाद ही हो सकते हैं वो भी बताते हैं कि किसी ने बाई चांस। और भी है मोहित, इसमें हमारे को किसी ने गाइड भी किया था, हमारे अली भाई ने, हाँ। कि जो हमने पूछा था हमने कौन सा बैंक खुलवाया, तो उन्होंने कहा था डेस्टे बैंक में आप लोग वहीं खुलवाते हैं इंटरनेशनल। तो ये भी एक नोट करने की बात है, हाँ। कोई भी बच्चा आता है या कोई भी टूरिस्ट हो या बच्चा ही हाँ। अपना स्टडी के लिए आते हैं तो डेस्टे बैंक में खुलवाएं, उसमें आपको इंटरनेशनल ट्रांसफर
इजी होता है क्योंकि इंडिया में भी उनकी ब्रांचेस हैं। अब ये डॉइचे बैंक इसको प्रोनाउंस करते हैं, कैसे करते हैं ये तो हमें नहीं पता, मगर शहर में ये सिर्फ एक ही है और वो भी है बिल्कुल हिस्टोरिक सेंटर के अंदर है, तो इसलिए थोड़ी हमें पार्किंग फिगर आउट करनी पड़ेगी कि वहाँ कहाँ लगाएं। चलो बट वील सी नियर बाय, पहले वहाँ तक पहुँचने की कोशिश तो करें। यहाँ से डिस्टेंस भी है 5 मिनट का ही है, 2.3 किलोमीटर। छोटा शहर है ना, 10-15 मिनट मैक्सिमम लगते हैं कहीं भी जाना हो। कहीं भी ये स्ट्रीट बड़ी सुंदर है। रुकना पड़ेगा जब तक ये चले नहीं जाता भाई। चलो अब जा सकते हैं, उसको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब से हम आए हमने धूप ही नहीं देखी, मैक्सिमम जो है ना अभी तक आप लगाओ बहुत कमी, आधे 1 घंटे के लिए निकली हो, बीच बीच में तो कभी निकली हो। सारा अभी तो ऐसे ही वेदर है, होपफुली मोस्ट लाइकली यहाँ का रेनी सीजन। ये आ गया जी सेंटर, यहाँ अंदर हमने कहीं जाना है तो मैं देख रहा हूँ पार्किंग की जगह ऐसा कहीं मिल जाए तो हमने सड़क पे इधर तो लगा दी है, मगर ये नहीं पता कि ये फ्री है कि पेड है, तो इसीलिए इधर एक बोर्ड लगा हुआ है जिससे मैं देखता हूँ कि क्या लिखा है यहाँ पे। पार्किंग साइन लेफ्ट मिड पार्क जोन 2, शायद अंदर हो मशीन। तो जी वो भाई साहब से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ से आप इधर जाओ और सामने वो मशीन लगी हुई है, उससे पार्किंग करनी है। 20 मिनट के 50 सेंट, 2 मेरे ख्याल से घंटों के लिखे हैं 30 यूरो मिनिमम मैक्सिमम। बिल्कुल वैसी कैमरा जैसी मशीन है, बट अब पे मेरे ख्याल से पहले सिक्के या कार्ड डालना, कार्ड की तो जगह ही नहीं है, सिर्फ सिक्के लेगी है। सिक्के एक मिला, चिल्लड़ निकालती है कि नहीं देख लेते हैं। 2 यूरो गए, निकाल देने चाहिए वैसे तो, निकाल देगी। गई, अब बाय टाइम आएगा कि कितना टाइम आपने लेना है। ये तो मैक्सिमम लेगी 2 यूरो यार, कम कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से तो 50 सेंट डालता तभी लेते। 50 सेंट ही डालने चाहिए थे, 2 यूरो मुझे लग रहा है बढ़ गए, क्योंकि टाइम कम करने की तो ऑप्शन ही, क्रॉस कर देता हूँ ना वापस आ जाएगा। निकल आया छोटा सिक्का लेके आते हैं। तो गाड़ी इसके पास ले आया, मगर फिर मम्मी का जरा खजाना खोले ना इसके अंदर। वैसे तो उसमें भी चलो थोड़ी बहुत बची पड़ी है, 10-10, 20-20 सेंट के, पर कम से कम भी हमें 1 यूरो 50 सेंट तो चाहिए ही होंगे। डालें ही 50 सेंट डाल दिए। टाइम यहाँ पे बता रहा है कि कितना आपने परचेज कर लिया, 10:52 तक का मिल गया है। ठीक है, बहुत है। ये सिस्टम अलग ही है, इसको लगाना पड़ेगा डैश पे। वैसे तो मेरे को, हाँ देखो सामने भी लगी हुई है पर्ची, देखो खुल जा भाई। ये बढ़िया है, कीलेस एंट्री ना अपने आप ही खुल जाता है, चाबी लेके पास आओ तो। चलो जी, नहीं अंदर तो क्या ही हवा लगेगी। चलो जी, अब देखते हैं अपने आप लॉक होती है कि नहीं होती। हो गई, गुड। हाँ जी, बैंक ये राइट साइड। अब भाई जर्मनी है तो फिर टैक्सी तो फिर मर्सिडीज ही चलेगी ना, देखो वो भी E क्लास। अभी भी गाड़ी हमने 3-1 मिनट की वॉक पे दूर लगा दी, अंदर सारा ही खाली है, कहीं भी खड़ी कर सकते थे वैसे तो, बट ये है 1-2 बार आएंगे शहर में तब पता लगेगा। अभी जब यहाँ पे बंदा स्टूडेंट आता है ना तो उसको 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला चीज ये कि क्योंकि वीजा सिर्फ 3 महीने का होता है, आपको आके यहाँ पे सरकारी ऑफिस में, रेजिडेंस इमिग्रेशन ऑफिस में, जो भी उस शहर का होता है, रजिस्टर करना होता है। वहां जाके अपने पेपर लेके जाते हो, फिर आपको प्रॉपर जो है परमिट मिलता है, जितनी लंबी आपकी एजुकेशन हो और उतना आपको रेजिडेंस मिलता है। मगर वो ले जाने के लिए आपको एड्रेस चाहिए कि आप बताओगे कि आप रहोगे कहाँ, इस टाइप की अकोमोडेशन पहले फाइनल होनी चाहिए। सेम रूल अप्लाई होता है बैंक अकाउंट पे, क्योंकि जब ये आई थी यहाँ पे तो 10 लाख रुपए के आसपास जो है ना यहाँ पे ये सिक्योरिटी रखवाते हैं जर्मनी वाले, और हर महीने फिर ऑलमोस्ट जो है 1 लाख रुपए के आसपास रिलीज होता है बैंक में। 70-80 अप्रोक्सीमेटली 80,000 के आसपास जो है वो बैंक में रिलीज होता है। भैया ने मेरे को अपडेट्स किया, तो वो उसके लिए बैंक अकाउंट चाहिए ताकि वो जो अथॉरिटी जिसने आपके पैसे होल्ड कर रखे हैं वो आपके अकाउंट में डाले, मगर बैंक अकाउंट के लिए एड्रेस चाहिए। और तीसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आप आओ तो आपने फोन कनेक्शन लेना है, उसके बिना काम ही नहीं है, डेटा चाहिए भी, तो इसीलिए उसके लिए भी एड्रेस चाहिए होता है। तो हम बैंक फिलहाल आए हैं सिर्फ हमारे लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए, क्योंकि एक बार हमारे हाथ में एड्रेस आ जाएगा तब हम करेंगे, और बैंक है बिल्कुल सामने, और एड्रेस आएगा हमारे पास आज मोस्ट लाइकली इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद। ये आ गया ये शहर का मेन स्क्वायर।
अच्छा बना हुआ है। ओहो, इस तो पूरे के अंदर इतनी बढ़िया बेसमेंट पार्किंग है। इसमें भी लगा सकते थे हम पार्क हाउस जेंट्रम। चलो कोई नहीं, ज्यादा वॉक नहीं करनी पड़ी। चलो जी, डॉइचे बैंक कैसे प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं। हाँ जी, जो मैं सोचा था वही हुआ। बैंक बहुत ज्यादा, आप यहाँ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अभी कल परसों तरसों की नहीं, वो कह रहे हैं हमारे पास इंग्लिश बोलने वाले जो है ना, जो बैंक अकाउंट आपके लिए खोलेंगे वो अवेलेबल है अगले हफ्ते से, अगले हफ्ते के वेडनेसडे, यानी कि तकरीबन 6 दिन बाद। तो उन्होंने ये कहा कि भाई क्योंकि 6 दिन बाद अब आपके, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ और वहां पे रजिस्टर करो कि मैंने नया अकाउंट खोलना है एज अ स्टूडेंट। तो आपका जो है ना वहीं पे वो सारा आपसे चीजें पूछ लेगा और वेरिफिकेशन भी वीडियो कॉल पे हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स भी हम सारे स्कैन ले लेते हैं, बाद में फिजिकल जब आपका अकाउंट हो जाए आप आके वेरीफाई करा सकते हो। तो इसीलिए ऑनलाइन वीडियो कॉल करके कर लेंगे। और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोला जो आपको गवर्नमेंट से यहाँ पे आईडी मिलेगा इमिग्रेशन कराने के बाद, वो आपका इंडियन पासपोर्ट और कोई एक टैक्स आईडी, चाहे वो जर्मनी का बनेगा आपका, डिपेंडिंग आप कितने टाइम रह रहे हो। फिर ये हम बता देंगे सिक्योरिटी वालों को, वो इसमें पैसे जो है छोड़ने शुरू कर देंगे। बाकी थोड़ा मेरा मन था शहर घूमने का क्योंकि सुंदर लग रहा है, बट अभी हमें अगले काम से जाना है, तो इसलिए अपन अभी निकलते हैं आगे। और अगला काम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम, यानी किसी घर की डील और कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर। देखते हैं खुलती है, खुल जा सिम सिम। अबे इधर से चलते हैं, खुल गई। आओ जी, ये इस तरफ सारा सेंटर है, इस तरफ थोड़ा सा मॉडर्न हिस्टोरिक सेंटर का सर्कल ये है। चलो जी, हमारे सब्सक्राइबर और अब हमारे बड़े अच्छे मित्र आ गए हैं। बड़े पंक्चुअल हैं यार ये। और इनको पिक करने अली भाई को हम ही लेट हुए हैं। अली भाई पंक्चुअल है। आओ सर, क्या हाल है? ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बस ऐसे ही है सर आपका। सर जर्मनी का फर्स्ट रूल है टाइम पे आओ। टाइम पे पंक्चुअलिटी इज वेरी। चले आगे चल। मैं सर एक सेकंड लगा के हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहले हमने जाना कहाँ है। अब जी डिसाइड फाइनली ये हुआ है कि क्योंकि हमने एक तो 99% फाइनल कर ही लिया, मगर उससे पहले हम एक और ऑप्शन ढूंढ रहे थे जो कि यूनिवर्सिटी से कोई तकरीबन 7-8-10 मिनट की वॉक पे है, और वो मिल रही थी सर कितने की हमें? 360 यूरो की। और ये जो है ये किसी लेडी का घर है जो कि स्टूडेंट्स को दे रखा है उन्होंने। और इसका सर बाथरूम कितने लोगों के साथ शेयर होना है? बाथरूम और किचन 3 लोगों के साथ, और एक फ्लोर पे है, और कॉमन एरिया जो शेयर होना है, और बेडरूम जो है वो अपना मिलेगा। और 360 इसका रेंट है। उधर गार्डन वगैरह उसका था। अच्छा, गार्डन वगैरह कर सकते हो। ओके। इधर आपको पास ये ऑप्शन नहीं है। हाँ, इधर ये है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट के अंदर जी। बस स्टॉप तो सामने ही है। 29 to 20 पहुंच गए। आ गया। ये जी थोड़ा सा जो है ना पीसफुल नेबरहुड है। और ये घर होते हैं ना, जैसे यहाँ पे लोगों के ऐसे होते हैं पुराने, तो उसको लोग स्टूडेंट उसमें हाउसिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ये वाला है जो एज एन ऑप्शन अवेलेबल है। इसके एक फ्लोर में 5 लोग रहते हैं, मगर वो कह रहे हैं कि सारे जो 5 लोग हो या एक दूसरे फ्लोर पर 3 लोग हो जिनके साथ शेयरिंग होती है ना, उन सबका अप्रूवल लेते हैं यहाँ बंदा रखने से पहले कि हाँ जी ये इस किस्म का बंदा आने वाला, सबका कम, क्योंकि वो पुराने ग्राहक है ना पहले। इसमें बस ये है कि यहाँ पे बंदा बारबेक्यू कर सकता है, थोड़ा खुलेपन का एहसास है। पीछे जो है बढ़िया पार्क चल रहा है, प्रॉपर आप रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर रह रहे हो, तो अपनी अपनी सबकी प्रेफरेंस होती है कैसी चीज चाहिए। ये कह रहे थे कि साइकिल्स भी पड़ी हुई हैं अगर आपने यूज करनी हो तो। तो जी फाइनली ये वाला भी देख लिया। बेसिकली इसमें एक फ्लोर पे 3 लोग रह रहे हैं जिनके साथ शेयरिंग होनी है। रूम ऑब्वियसली सबके इंडिविजुअल है, कॉमन एरिया कॉमन है, किचन की। एक ड्रॉबैक ये है कि भाई क्योंकि कॉमन एरिया जो सब में शेयर होना, तो किसी की फैमिली से कोई अगर आता है, बहन आती है या कुछ भी, तो उस केस में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि क्योंकि 11 लोग रहते हैं, सारे यंगस्टर्स हैं, तो वो कभी शाम को बैठ के अपना जो है अपना
बारबेक्यू चल रहा है, पार्टी चल रही है, कोई सोशल इवेंट पे इकट्ठे जाना है, वो हो सकती है। मगर वो तो खैर बंदा यूनिवर्सिटी में भी कर सकता है। बात और भी है, अभी तक इन्होंने हमारे को कहा था कि 350 यूरो है पर मंथ का, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर हम फर्निश करके देंगे तो 20 एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारे को पर मंथ 370 यूरो पड़ जाएगा। ये है कि आप रेजिडेंशियल इलाके में रह रहे हो, वो है कि आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी में रह रहे हो एक कैंपस के अंदर। तो डिफरेंट फील, डिफरेंट वाइब, प्राइस ऑलमोस्ट द सेम। बेसिकली ये कारखानों के पीछे यूनिवर्सिटी और यहाँ रेजिडेंशियल एरिया, बीच में एक खेत पड़ता है, अदरवाइज तो रास्ता सीधा सीधा है, बस से ज्यादा दूर है नहीं। ये जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है यहाँ, ये स्विट्जरलैंड में भी यहाँ गाड़ियों में रेंटल में मिलती है, जहाँ पे फ्री पार्किंग हो ना, लिमिटेड कुछ टाइम घंटे की, तो उस पर आप इसको सेट करके लगा सकते हैं कि हम इतने बजे आके खड़े होके गए थे यहाँ। देखें अब हो रहे हैं 7:36 10:36 और ये 10 और 11 के बीच में हमने इसको यहाँ खड़ा कर दिया। दिया। अब इस हाँ 3 घंटे हम इधर फ्री खड़ी कर सकते फ्री पार्किंग कर सकते हैं 3 घंटे। लो जी ये लग गया। अब अपन चलते हैं। 2-4 मिनट में हम पहुंच गए। सारा यूनिवर्सिटी का कॉम्प्लेक्स है। इसमें कह रहे हैं कि एक इनकी बिटिया का आगे स्कूल है, ये प्रोफेसर्स का इलाका है जहाँ पे प्रोफेसर्स को अकोमोडेशन दी हुई है यूनिवर्सिटी ने। बहुत ही बढ़िया, जैसे कहते हैं ना फील गुड फैक्टर वाली सिटी है। जैसे मेरे को पसंद है ऑटवा टाइप, मेरे को टोरंटो, न्यूयॉर्क वगैरह बड़े शहर पर्सनली पसंद नहीं है, या लंदन जैसे बहुत लोगों को होते हैं जिनको चहल पहल में रहने का मजा आता है। अपने को पसंद ऐसे ही जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा ना हो, मगर बड़े शहरों वाली एडवांटेजेस ऑलमोस्ट सारी हो के। अब जी ये यूनिवर्सिटी, वो सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे लाइब्रेरी है। ये इधर सारे बैडमिंटन कोर्ट वगैरह बने हुए हैं, इनके अंदर क्लासेस होती हैं। और ये रही बिल्डिंग, यहाँ से इस सब का व्यू है। मतलब यूनिवर्सिटी के कॉम्प्लेक्स लिटरली यहाँ से शुरू होता है। सामने पहली बिल्डिंग है, इसको अपार्टमेंट मिल रहा है। यहाँ चल रहा है जी काम। चलो जी वापस घर पहुंच के सारी स्टोरी मम्मी को और आप लोगों को एक साथ बताते हैं, ताकि अपार्टमेंट वाली जो है ना एटलीस्ट क्वेरी उस लेवल तक की सबको आंसर्स मिल जाए। हाँ जी माता जी, चीज तो ऐसी मिली है कि समझो लॉटरी लगी, लॉटरी। अच्छा? हाँ, क्योंकि भाई बिल्कुल यूनिवर्सिटी के कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। अब शेयरिंग वाला रूम 340 के आसपास पड़ रहा था और ये वाला पड़ा 390 यूरोस का, यानी कि तकरीबन आप समझ लो 36,000 रुपए के आसपास। और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू जो है ना, ये 2 कंपनीज है यहाँ पे। गीजन वाली थी, स्टूडेंट गीजन वाला, जिनका हमने लोगो भी देखा था, उनका तो ऑफिस ही नहीं खुला हुआ था अभी तक, कुछ पता नहीं लगा था। उसमें हमने ईमेल करी थी, बट टाइम से उनका रिप्लाई भी नहीं आ रहा था। उनके पास बहुत बिल्डिंग्स है शहर में, बट अभी हमारे हाथ नहीं लगे। वहां से हम निकल रहे थे, दूसरी एक वो है जिसका मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्क्रीन पे कि वो कंपनी कौन सी है, PL थी या पता नहीं क्या नाम था। उनके बंदे में मिलके उन्होंने कहा कि चलो मैं दिखा देता हूँ आपको हमारे पास चीज। हमने कहा कहाँ पे? कहते हैं यही। मैंने कहा है यूनिवर्सिटी में। हम खड़े हुए थे बिल्कुल स्टूडेंट बिल्डिंग के अंदर, वो हमें ले गया और वो कहता देखो जी ये सिंगल वाला जो है ये हो रहा है रेनोवेट, और हम 2 छोटे वालों को तोड़ के बड़ा बना रहे हैं। इसके अंदर मॉडर्न किचन बनेगी इस तरीके का, इसके अंदर बाथरूम के अंदर इक्विपमेंट लगेगी, फ्लोर भी सारा इसका ब्रांड न्यू डलेगा। यहाँ से आप ऊपर आओगे, पूरा सामने यूनिवर्सिटी का सुंदर व्यू। मतलब आप बाहर खिड़की से देखो, सामने लाइब्रेरी और जहाँ इसकी क्लासें होनी है वो जगह दिख रही है, लॉन टेनिस के ग्राउंड दिख रहे हैं, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही अंदर। तो हमने आपस में हमने बात करी। वो कहता मैं अगर आपको दूसरा बेस दिखाता हूँ, फिर मैं जरा ना फोन करके पूछूंगा कि भैया किराए कितने कितने। तो जब उसने, हम सोचे थे 450-500 के करीब तो कम से कम लेगा, क्योंकि सब चीज उसके अंदर ब्रांड न्यू लगनी थी उसके। तो हाँ, और उसमें जो है वो किचन भी नहीं बन रही है, बाथरूम भी अपना सेपरेट पूरा स्टूडियो बना के। तो उसने 390 बोला। हमने कहा भाई साहब तो छोड़ने वाली डील नहीं है, क्योंकि मैं भी यही बता रहा था कि रक्षिता की एक फ्रेंड जिसने लिया है 15 मिनट दूर वॉक, 5 लोगों के साथ वो शेयरिंग में है, वो फ्लोर बाथरूम भी पता नहीं 2-3 पता नहीं कितने लोगों के साथ शेयर होगा। तो वो जो है पड़ा है उसको 370 का। मगर मैं यही कह रहा था कि हर कोई जो है ना इंडिया से फैमिली के साथ तो आ नहीं सकता और ये रिस्क नहीं ले सकता। और सबको ये होता है कि यार हम पहुंच के पहले हमारे पास छत होनी चाहिए। कोई वो बंदा कहे हम 15 दिन के लिए होटल ले लें, हमारा तो चलो काम भी है, सारी चीजें हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमारे फेवर में ये चीज आ गई कि हम आके ये देख पाए और कर लिया, और उस हिसाब से डील जो है वो ठीक मिल गई इतने पैसों में कि बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसलिए भैया अगर आप भी आना चाहें तो जो कंपनीज है उन्होंने सारी बता दी हैं जिन जिन की स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है और एडवांटेज डिसएडवांटेज वहां से देखने और इसकी क्या होती है ये भी समझ आ गया। मगर एक जो इसका सबसे बड़ा कैच है वो ये है मम्मी की 15 तारीख तक ये रेनोवेट होके अवेलेबल नहीं है। बबलू भैया के रिटर्न के टिकट 11th की कंफर्म्ड है
हमने आगे अपनी ट्रिप पे निकाला था क्योंकि हमारा टारगेट था कि 5-6 तारीख तक इसका हम फाइनल कर देंगे कुछ ना कुछ। वो एड्रेस का डॉक्यूमेंट कल हमारे हाथ में दे देगा। 650 यूरो की जो है सिक्योरिटी रखवाई जा रही है। 6 महीने का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है, 1 सेमेस्टर का। 3 महीने पहले नोटिस देके छोड़ सकते हैं, और अगर विद इन सेम बिल्डिंग स्विच करना हो तो थोड़ा पेपर वर्क है, मगर पेनल्टी जो है वो क्लॉज नहीं होती। जैसे इतना टाइम इसने रहना 3-3.5 साल, तो फिर क्या चेंज करना पड़ेगा? नहीं, वो अगर ये खुद करना चाहे तो इसको तो मिल गया ना 3.5, ये तो 10 साल रहे उसमें गया, उनको तो किराया ही देना है। तो अभी ये जो है, अब ये नहीं पूछा मैंने कि अगले हर साल रेंट बढ़ता कितना है। अच्छा, ये पता करना पड़ेगा। एक चीज क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया है, बट अब हमारा टारगेट है, और ये इसके अंदर फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर करना पड़ेगा। पुराने स्टूडेंट कुछ 1-2 चीजें छोड़ गए थे, जैसे वो सोफा वोफा हमने देखा, मैंने कहा मगर मजा नहीं आया, बस इनसे पंखा ले लो। मगर वो जो जिन टेबल पे वो अंदर काम करते, उन्होंने कहा ये 2 टेबल हम आपको दे देंगे, एक वर्क स्टेशन के लिए, किचन के लिए काम आ जाएगा। बट अभी यही स्टेटस है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब 15 तारीख से पहले ये मूव नहीं हो सकती, मगर 8 तारीख से इसकी ओरिएंटेशन शुरू है, तो तब कहाँ रहेगी, तो ये थोड़े हमें इश्यूज देखने पड़ेंगे। ये इस तरीके से आ गया, यहाँ पे तो बेटा किचन, ठीक है, और इस तरफ आ जाएगी आपकी क्लोजेट, यहाँ लाके कैबिनेट रख देंगे। इधर आ गया वर्क स्टेशन, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भैया ये जो हॉट और कोल्ड के पॉइंट दिए हुए हैं, इधर इस दीवार तक किचन की शेल्फ और सारा सामान आ जाएगा, जिसमें कि रखा जा सकता है भैया एक स्टोव, एक माइक्रोवेव और एक छोटा फ्रिज यहाँ मिलेगा। अच्छा, ओके, ये नई फ्लोरिंग लगेगी यहाँ, पुरानी टाइलें भी उखाड़। मगर हमने ये तकलीफ हंसते हंसते कबूल कर ली 15 तारीख वाली, क्योंकि शेयरिंग मॉल तो आज से अवेलेबल था। क्योंकि वो चीज ऐसी, भैया आप जाओ ना, ऐसी ब्रांड न्यू जगह बनी हो जिसके अंदर सारी आपको बेसिक चीजें मिल रही हो, साफ सुथरा पेंट हो, फर्स्ट ऑक्यूपेंट आप हो, फील गुड फैक्टरी अलग आता है। ऊपर से साला उसकी खिड़की से नजारा इतना जबरदस्त है, बंदे का पढ़ने का मन करेगा। और ये भी है, हमने ये भी पूछ लिया, बाय चांस फैमिली आती है 10-15 दिन किसी ने रुकना है, कहते हैं नो प्रॉब्लम। मैंने कहा भाई उसकी मम्मी आती है, उसकी बहन आती है, तो क्वीन साइज बेड हम ले रहे हैं। उसने कहा हाँ जी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, रह लो, ठीक है। आए, मम्मी की बड़ी स्माइल है, मम्मी बहुत बढ़िया हो गया है। अब हम जा रहे हैं इनके ऑफिस में फाइनल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, ये रही बिल्डिंग, यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी है, ड्रायर वगैरह। वॉशिंग मशीन का कह रहे हैं कि ये कार्ड बना देंगे, और उस कार्ड में जो है पर वॉश के चार्ज जो है वो 2 यूरो हैं, तो वो कार्ड प्रीपेड 10 यूरो भर के दे देंगे, जो कि उसकी सिक्योरिटी होती है 10 यूरो। उसके बाद क्रेडिट भरा जाएगा, क्योंकि कार्ड घुमा दी तो ये नहीं कि बार बार मिलता रहेगा। और आप अपना कपड़े लाओ, यहाँ पे ला के धो लो। ड्रायर के पूछता हूँ, ड्रायर के भी मेरे ख्याल से अलग होंगे, 2 यूरो वॉशिंग है, क्योंकि यहाँ पे ना ड्रायर में हीट बड़ी लगती है ना, और एनर्जी क्राइसिस बड़ा चल रहा है, और वाटर के भी बड़ा ये वो कंजर्व करने के लिए रेट बढ़ा के Also der Waschgang ist 2 Euro und Trockner auch. Ja, wenn Sie trocknen möchten. 2 यूरो वॉशिंग, 2 ड्राइंग। Trocknen nicht. हाँ, ये उसके अंदर जो इनके रूम की पानी और बिजली है वो नहीं है, अच्छा, वही मैं वो कहता मीटर सेपरेट है। अच्छा, वो फिर मीटर उनका अलग है, जितना ये यूज करेंगे उतना वो हीटर इंक्लूडेड है। Heizkosten, गैस, Heizkosten Heizkosten sind mit drin. in der Miete. In der Miete mit drin, ja, ja. Die sind drin, nur sind- Strom und Wasser. Strom und Wasser. Ja. Heating, Wasser und das sehen Sie jetzt gleich, wie die Aufstellung ist. ये कंपनी का नाम है, ये वाली का, 395 था, ठीक है। ठीक है जी। फाइनली अपार्टमेंट मिला 405 यूरो के अंदर, जिसके अंदर की उन्होंने 30 के करीब यूरो जो है हीट के ऑलरेडी काट रखे हैं, 20 एक इलेक्ट्रिसिटी के, 10 पानी के, जो इसके अंदर इंक्लूडेड है। और ये मीटर बेस्ड है कि अगर आपने जो उन्होंने आपको कोटा दिया उससे कम यूज़ किया तो ये रिफंड हो जाएंगे, ज़्यादा यूज़ किया तो ओवर हो जाएंगे, क्योंकि फिर लोग नहीं तो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं अगर वो फुल्ली इंक्लूडेड हर चीज़ के अंदर दे दें। 395 हमें कल बताया था, 10 जो है पानी के और वो करके रैंडम उन्होंने और ऐड कर दी। इसके अंदर उसको मेल बॉक्स मिल जाएगा एक, और साइकिल स्टैंड जो है वो इंक्लूडेड फ्री मिल रहा है। और ये जो अकाउंटिंग होगी ना, ये कंज्यूमेबल चीज़ होगी, जो बिजली पानी वगैरह ये साल में एक बार होती है, तो साल के एंड में पता लगेगा कि जी कितना रिफंड बनता है या कितने पैसे फालतू देने हैं। बाकी जी अब ये काम तो हो गया, आगे ऑपरेशन हम कल परसों शुरू करेंगे, और जब ये सारे काम निपट जाएंगे तो फिर ये इसका एडमिशन होने और यूनिवर्सिटी सक्सेसफुल एंट्री के बाद प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाएंगे कि सारा प्रोसेस क्या था, कैसे किया, क्या खर्चा और क्या चीज़ें माइंड में रखते हुए आप भी अपनी फैमिली में कोई अगर जर्मनी आके फ्री में पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ पाएगा।